दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा लोन के बारे में। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी है उन सभी को 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का लोन मिलता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आपको 3 लाख रुपए का लोन पीएम विश्वकर्मा योजना की तरफ से दिया जाता है। तो दोस्तों ये लोन आपको किस प्रकार से मिलता है इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है यानी कि उनको लोन नहीं मिला है और किस कारण से लोन नहीं मिला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इन सभी विषय की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों तो दोस्तों आपको इसके बारे में और जानकारी मिले उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन घंटी जरूर से दबा देनी है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने पहले किसी भी सरकारी योजना के तहत लोन लिया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आप लोन लेना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों इन सभी बात की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इसके मापदंड जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको लोन कब तक दिया जाएगा, उसके लिए आपको कौन कौन सी पात्रताएं चाहिए होगी। दोस्तों ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये जो विश्वकर्मा योजना है इसकी पात्रताएं और मापदंड क्या होने वाले हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। इनको फॉलो करेंगे आप तो आपको 3 लाख रुपए का लोन भी मिलेगा। दोस्तों आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और दोस्तों इसके साथ साथ आपको जो ट्रेनिंग का पैसा है वो भी मिलेगा और टूल किट भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ना तो ट्रेनिंग मिलने वाली है, ना ट्रेनिंग का पैसा मिलने वाला है, ना ही मिलेगा टूल किट और ना ही मिलेगा सबसे बड़ी बात लोन। तो दोस्तों जिन भाई लोगों ने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरवाया है जहाँ तक हो सके सभी ने लोन लेने के लिए फॉर्म भरवाया है, क्योंकि दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपको 5% के ब्याज पर लोन दिया जाता है और जो लोन दिया जाता है वो स्वनिर्भर बनाने के लिए लोन दिया जाता है। यानी कि आपको खुद का जो हाथ से जो करने वाला काम है उस काम को करवाने के लिए आपको लोन दिया जाता है कि आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आप अपने हाथों से जो काम करें। जैसे कि लोहार है वो अपने हाथों से काम करता है, कुम्हार है वो अपने हाथों से काम करता है, जैसे नाई है वो अपने हाथों से काम करता है। वैसे इसके अंदर 18 कैटेगरियाँ दी गई है। उन 18 कैटेगरियों को मैं आपको बता दूंगा कि कैटेगरिया कौन कौन सी है। और दोस्तों मेन बात है जो है इसमें लोन वाला। तो आज की इस वीडियो में आपको लोन के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको लोन किस प्रकार से मिलेगा और आपने जो फॉर्म भरा था तो उसके लिए आपको पात्रताएं क्या क्या चाहिए होती हैं। आपने फॉर्म भरा और आपका अप्रूव भी हो गया लेकिन आपको लोन नहीं मिला, आपकी ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई है, तो उन सभी चीज़ के बारे में आज को वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो आप पेज देख रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, ये पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आने के बाद में आपको कुछ ऐसा पेज दिखता है। तो दोस्तों आम जो बात है ये है कि ये पेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से इस पेज के ऊपर आ जाएंगे सीधे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक कॉर्नर के ऊपर एक निशान दिख रहा होगा 3 लाइन वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही होगी। तो क्या करना है आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों हम 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर लिखे हुए आते हैं। इसमें विश्वकर्मा योजना के बारे में जो भी जानकारी है, इसका फॉर्म भरने से लेकर के इसे लॉगिन करने तक, टूल किट तक, तो सब चीज़ जानकारी इसी ही ऑप्शन के अंदर दिया जाता है। यहीं से आपका फॉर्म अप्रूव के लिए जाया जाता है और इसी के अंदर आपको विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड जो भी जानकारी है सब जानकारी आपको यहीं से मिलती है। तो दोस्तों जैसे आपके पास में ऐसा पेज खुलकर आ जाता है तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ ये लिखा है योजना के बारे में। तो दोस्तों ये योजना के बारे में जो लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों जो योजना के बारे में जो भी जानकारी है आपको इसी ऑप्शन में मिलने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं योजना के बारे में। तो दोस्तों इसका लिखावट से पता चल रहा है आपको कि योजना के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो सब आपको ऐसे मिलने वाली है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऑप्शन और नए खुल करके सामने आ जाते हैं। जैसे योजना के बारे में देखते हैं आप यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसके लिए बाद में छोटे छोटे अक्षरों में कुछ और भी लिखे हुए यहाँ पर आने लगे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर योजना के दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। तो दिशा निर्देश में आपको बताया जाएगा दोस्तों कि आपका जो टूल किट का सामान है, यानी कि जो इसमें 18 कैटेगरीज दी गई हैं आपको, वो किस प्रकार से काम करती हैं, उसके अंदर कौन कौन से औजारों का क्या क्या महत्व है, ऐसे 18 कैटेगरी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो दोस्तों जैसे आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप जैसे योजना के दिशा निर्देश के ऊपर, तो दोस्तों जिस दिशा निर्देश के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने एक पीडीएफ फोल्डर खुलता है। ये पीडीएफ फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है, आपको पीडीएफ फोल्डर खोल लेना है। उसके अंदर आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, हर कैटेगरी की जानकारी मिल जाएगी। जिसमें 18 ट्रेड दिए गए हैं उस 18 ट्रेड की जानकारी आपको उसमें दी जाती है कि कौन सा हो जाए, क्या काम में आने वाला है आपको और किस किस को क्या क्या टूल किट मिलने वाला है और कौन कौन काम करने वाला है, जिसको ही इस योजना का लाभ दिया जाना है। यानी कि सभी को योजना का लाभ नहीं दिया जाने वाला है और जिन को दिया जाने वाला है वो कौन कौन सी कैटेगरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते जैसे मैंने आपको बताया था योजना के जो मापदंड और पात्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनको फॉलो करना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पात्रताएं और मापदंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको पात्रताएं और मापदंड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर सामने आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पात्रताएं और मापदंड लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों आपको इसी बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है कि आपको लोन अभी तक क्यों नहीं मिला है और लोन ना मिलने के पीछे कारण क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसका सार आपको एक साथ बता दूंगा इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको पहले बता दूं, जो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहले ऑप्शन आपको बताया गया है हाथों और औजारों से काम करने वाला और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक ट्रेडों में से किसी एक में स्वरोजगार के लिए आधार पर संगठित क्षेत्र में लगा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर फॉर्म भरने वाला व्यक्ति है वो पहले से किसी न किसी काम के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। किसी ने काम से मतलब ये है दोस्तों, इसमें 18 ट्रेड दिए गए हैं, उस 18 ट्रेड में से कोई सा भी एक काम करता हुआ व्यक्ति होना चाहिए, वो इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहा होगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्वरोजगार होना आधार पर संगठित होना क्षेत्र में जरूरी है। तो दोस्तों ये जरूरी है। और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है इसके शिल्प, इसमें देख सकते हैं आप लगा हुआ होना चाहिए कि आगे लिखा हुआ है यहाँ पर एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र माना जाएगा। तो दोस्तों इन सभी के 18 ट्रेड में कारीगर और शिल्पकार भी शामिल हैं, ये भी इसके पात्र माने जाते हैं। और दोस्तों दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है पंजीकरण की तिथि को लाभार्थी को न्यूनतम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी कि जब आप पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरते हैं तो आपको 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करना जरूरी होता है। आप 18 वर्ष से पहले पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित ट्रेड में लगा होना चाहिए। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर से वही बात है ये सामने आई है कि जो भी व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरता है वो पहले से ही उस ट्रेड के आधार पर काम करता हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप लोहार हो तो लोहार काम करना आपका अनिवार्य है, आप कारीगर हो तो आपको कारीगर का काम करता रहना अनिवार्य होगा। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है पिछले 5 वर्ष में स्वरोजगार या फिर व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की किसी भी तरह की ऋण आधारित योजनाओं में लाभ नहीं लिया होना चाहिए। दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि आपको लोन न मिलने का एक कारण सबसे बड़ा ये है कि दोस्तों आपने पहले किसी न किसी सरकारी योजना में जो है लोन लिया हुआ होता है और उसके बाद में आप पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भर देते हैं। तो दोस्तों आपका फॉर्म तो अप्रूव हो जाता है लेकिन आपको लोन नहीं मिलता है। तो लोन नहीं मिलने के पीछे का जो कारण है वो यही है दोस्तों, इसके पात्रता मापदंड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने एक बार पढ़ लिया, दोबारा से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार यहाँ पर निशान करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी तरह की ऋण आधारित योजनाओं में लाभ नहीं लिया होना चाहिए। और दोस्तों वो योजनाएं क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी ये जो योजनाएं हैं उसमें ऋण योजना उसमें आपने लाभ नहीं लिया होना चाहिए। तो दोस्तों पहला मैं आपको बता दूँ PMEGP, आपने यदि इस योजना के तहत लाभ लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है तो आपको ऋण नहीं मिलेगा। दूसरा है PM स्वनिधि योजना, यदि आपने इसके अंदर ऋण लिया हुआ है, अभी तक आपका ऋण चल रहा है तो दोस्तों आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों तीसरा है इसके अंदर मुद्रा लोन, यदि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना से पहले किसी मुद्रा लोन से भी आपने लोन लिया हुआ है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों जैसे आपने होम लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो बिना योजना के, तो आपको ये लाभ मिल सकता है। और दोस्तों यदि आपने खेती बाड़ी के ऊपर भी कोई ऋण उठा रखी है तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है विश्वकर्मा योजना से। तो दोस्तों विश्वकर्मा योजना से लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो ऋण है उन सभी ऋण को चुका देना होगा। दोस्तों जो आपने पीएम विश्वकर्मा योजना से पहले जितने ऋण ली हुई है उन सभी ऋण को आपको चुकाना होगा। जब आप ऋण को चुका देंगे दोस्तों तो उसके बाद में आप इसे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप पीएम विश्वकर्मा योजना लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, चौथा ऑप्शन आपको बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य ही सीमित रहेंगे। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप के परिवार में से कोई एक ही सदस्य ले सकता है, जैसे कि एक परिवार में एक पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं 2 जिनकी शादी नहीं हुई हो, तो दोस्तों वो इसमें शामिल हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार ही जो है मान्य होगा, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस योजना में लाभ लेना है तो इन सभी चीज़ों का पालन आपको करना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। तो दोस्तों इस परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे ये शामिल हैं, ये इसमें फॉर्म एक ही भर सकता है, या तो अविवाहित बच्चा भर ले या पति या पत्नी में से कोई एक जना भर सकता है। और दोस्तों योजना के अंदर लोन ना मिलने का कारण मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपने किसी भी योजना लोन के तहत आपने लोन लिया है और उससे भी आपने चुकाया नहीं है, या फिर आपका लोन लिया हुआ आपको 5 साल से कम समय हुआ है, इस कारण आपको लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है लोन लेने में, यदि आपने लोन पहले सरकारी योजनाओं में लोन नहीं लिया है और फिर आपको दिक्कत आ रही है लोन लेने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कमेंट सेक्शन है हमेशा खाली रहता है दोस्तों, हम आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन घंटी जरूर से दबा देनी है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है,
क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जिनको लाभ जिन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म तो भरवा दिया है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनको लोन कब मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक बात है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर फॉर्म भरवाने वाले वही लोग हैं जिनको लोन की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को दबा करके शेयर करना है, और अच्छी लगे तो उसको लाइक